नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लगातार आपको लाइव सिटीज शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के अपडेट दे रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि आखिर क्या कुछ जानकारियां मिल रही हैं। लेकिन देखिए, बीते दिन भी आपको लाइव सिटीज ने बताया था, हमने आपको बताया था कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बड़ा आदेश निकाल दिया है और इसको लेकर के पत्र भी जारी हुआ था। उस पत्र में क्या कुछ लिखा गया था वो भी आपने देखा है, जिसके बाद बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर क्या वजह है। आखिर क्या वजह है कि 60,000 शिक्षकों के आवेदन पर शिक्षा विभाग ने विचार नहीं किया है और इसको लेकर के अब हंगामा मचा हुआ है। तो आपको बता दें कि इसको लेकर के अभी अभी हमने भी शिक्षक नेता दीपांकर गौरव से बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि अब आगे क्या कुछ होगा। तो क्या कुछ कह रहे हैं इसको लेकर के शिक्षक नेता दीपांकर गौरव, सबसे पहले आप उनको सुनिए। नमस्कार दीपांकर, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। जी, नमस्कार समरीन मैम और लाइव सिटीज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी जी, सबसे पहले तो दीपांकर आप ये बताइए कि हम आपका ट्वीट पढ़ रहे थे और उस ट्वीट में आपने कई बातों का जिक्र किया है। सबसे पहले तो आपने सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर 60,000 शिक्षकों का आवेदन रिजेक्ट क्यों हुआ है। क्या लगता है, क्या जानकारी मिली है, क्यों हुआ 60,000 शिक्षकों का आवेदन रिजेक्ट? ये जो बहुप्रतीक्षित ट्रांसफ़र जो बिहार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की होनी है, इस पे कल सरकार ने एक प्रेस रिलीज़ पब्लिक डोमेन में दिया और उसमें इस बात को बताया कि जो टोटल एप्लीकेंट 1,90,000 हैं, उसमें से 1,30,000 आवेदनों पर विचार करते हुए उनके जिला अलॉट कर के डीओ के लॉगिन में भेज दिया गया है और अग्रेतर कार्रवाई ये होनी है कि सभी डीओज़ उनको स्कूल अलॉट करेंगे। लेकिन साथ ही साथ इस लेटर के ज़रिए बहुत बड़ा प्रश्न ये उठा और कल से ही पूरे बिहार के शिक्षक ये परेशान हैं कि आखिरकार जो 1/3 जो शिक्षक आवेदन से में जिनका रिजेक्ट कर दिया गया, जो 60,000 की संख्या थी, जिनके आवेदन विभाग ने नहीं माना, वे आखिरकार हैं कौन? चूँकि चरणबद्ध तरीके से ट्रांसफ़र होनी थी और उसमें एक बड़ी संख्या जो है, वो जिला के भीतर जो लोग ट्रांसफ़र चाह रहे हैं, उनकी है। ऐसी संख्या करीब 1 लाख है, जो सेम जिला में हैं और अपना वो ब्लॉक बदलना चाहते हैं या अपना पंचायत बदलना चाहते हैं। तो विभाग को उस ट्रांसफ़र में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि वो सेम डिस्ट्रिक्ट में है तो छात्र-शिक्षक अनुपात भी अनबैलेंस होने की स्थिति नहीं होगी, कैटेगरीज़ भी उनको नहीं देखनी है, कोई चेक एंड बैलेंस का विशेष इश्यू नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो और सबसे बड़ी जो परेशानी है, वो महिला और पुरुष शिक्षकों की है, जो कई वर्षों से जो पहले के टीचर हैं, नियमित हैं, उसके बाद जो नियोजन में शिक्षक आए, आवश्यक क्षमता पास होकर के विशिष्ट शिक्षक हो गए और जो वर्षों से 10 वर्षों से अपने गृह जिले से दूर जिनकी पोस्टिंग है, उनकी जब ट्रांसफ़र की बात आई, तो अभी तक वो क्लियर नहीं है कि उनका ट्रांसफ़र हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो मैंने अपने इस ट्वीट के माध्यम से सरकार से, शिक्षा विभाग से ये अनुरोध किया है कि आखिरकार ये जो 60,000 ट्रांसफ़र जिनका आपने रोका है, जिनके आवेदन आपने रिजेक्ट किए हैं, वे हैं कौन? इस पर बहुत कुछ इस प्रेस रिलीज़ में उन्होंने क्लियर नहीं किया था। जी, बहुत कुछ क्लियर नहीं हुआ है, जी। यानी कि अब भी पता नहीं चला है कि 60,000 शिक्षकों का आवेदन रिजेक्ट क्यों हुआ। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं दीपांकर कि क्या इसको लेकर के आपने शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी से बात की, जानने की कोशिश की कि आखिर माजरा क्या है? निश्चित रूप से जैसे ही पब्लिक डोमेन में ये चीज़ें आई, तो हम लोग लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं और शिक्षा विभाग के जवाब उन क्या मिला? जवाब क्या मिला तो दीपांकर? मोटा-मोटी बात यही निकल कर के आ रही है कि जो बिहार के अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स हैं, जिनकी संख्या करीब 40,000 है, वैसे कैंडिडेट्स को जो सीमावर्ती बिहार के सीमावर्ती जिलों में जाना चाह रहे थे, जैसे भभुआ में जाना चाह रहे थे, पश्चिम चंपारण में जाना चाह रहे थे, गोपालगंज में जाना चाह रहे थे, छपरा में जाना चाह रहे थे, ऐसे जिलों में उनका ट्रांसफ़र अभी होल्ड किया गया है, जो लेकिन फिर भी अभी ये कोई यानी रिटेन कि जानकारी आप कह नहीं है। रहे हैं कि जो जी, बिहार से बाहर के शिक्षक हैं, उनका ट्रांसफर होल्ड हुआ है। उनका ट्रांसफ़र होल्ड हुआ है और साथ ही साथ जो लोग
पटना जिला देना चाह रहे हैं, पटना जिला आना चाह रहे हैं, उनकी भी संख्या काफ़ी बड़ी है। और 20,000 के आसपास के ऐसे आवेदन हैं जो पटना में टीचर होना चाहते हैं, जबकि पटना में इतनी अच्छी खासी रिक्तियां नहीं है, तो इसलिए उनका भी आवेदन जो है वो अभी होल्ड पर रखा गया है। हालांकि ये सिर्फ अभी कोई इस पर रिटेन वे में बोलने से बच रहा है, लेकिन मोटा मोटी जानकारी यही निकल के आ रही है कि ऐसे लोगों का ही ट्रांसफर अभी रुका है, तो यानी सबसे कि बड़ा यानी जी कि आप कह रहे हैं कि विभाग ने भी इस सवाल पर चुप्पी साध ली है। बिल्कुल बचने बहुत बच हाँ रहा है विभाग बोलने से। बहुत बहुत कुछ क्लियर कहने से विभाग बच रहा है। 10 सोर्सेस से मीडिया हाउसेस ने भी अलग अलग मीडिया हाउसेस भी क्वेश्चन ये पूछ रही है, लेकिन स्पष्ट जवाब अभी तक निकल कर करके जो है वो सामने नहीं आ पा रही है। लेकिन वहीं के जो कुछ लोग हैं या हम लोग के जो सोर्सेस हैं उनके अनुसार ये बातें समझ में आ रही है, निकल के आ रही है कि जो 60,000 एप्लीकेशंस वो अभी जो होल्ड हैं वो सेकेंड फेज में जिनको करने की बातें हैं वो इन्हीं कैंडिडेट्स के हैं जो बिहार के बाहर के हैं, और जो अभी इच्छित जिनका पटना चॉइस है उनका भी होल्ड है। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है दीपांकर कि क्या वैसे शिक्षकों ने जिनके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया है विभाग ने, क्या वैसे शिक्षकों से आपकी भी बात हुई है? किसी ने खुलकर कुछ बोला है? सारे शिक्षक एक बड़ी संख्या है, 60,000 एक संख्या कम संख्या नहीं होती है। सब लोग परेशान हैं और मुझे भी लगातार फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, और ये बताया जा रहा है कि उनकी संख्या कितनी परेशान है। लेकिन साथ ही साथ विभाग ने ये स्पष्ट भी किया है कि ऐसे लोग जिनका आवेदन अभी एंटरटेन नहीं किया गया है, उनको सेकंड फ़ेज़ में मौका मिलेगा, और ये सेकंड फ़ेज़ भी फर्स्ट फ़ेज़ के खत्म होने के तुरंत बाद होगा। मतलब फर्स्ट फ़ेज़ 30 जून तक समाप्त हो जाएगा ट्रांसफ़र का। उसके बाद जो लोग बच जाएँगे, उनके भी आवेदन को या फिर से वो आवेदन पहले वाला मॉडिफ़ाई करके दे सकते हैं या अपना चॉइसेस बदल करके दे सकते हैं। तो ऐसा है कि और सबसे बड़ी जो न्यूज़ है, जो सबसे ज़्यादा परेशान है, वो है अंतर जिला के पुरुष शिक्षक। सबसे अंतर ज़्यादा जिला के पुरुष शिक्षक बिल्कुल, और और लगातार इन परेशान हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उनके बारे में आखिरकार क्या हो रहा है। तो उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध भी करूँगा और आश्वस्त भी करूँगा कि वे बिल्कुल परेशान ना हों। शिक्षा विभाग आप पर बहुत संजीदगी से काम कर रहा है। जो हम लोग को जानकारी मिल रही है उसमें यही बात सामने आ रही है कि अंतर अंतर जिला के महिला जो शिक्षिका अभी बच गई थी, 11,000 का ट्रांसफ़र हो गया था बीपीएससी टीआरई 1 और बीपीएससी टीआरई 2 के तहत जो महिला बहाल हुई थी दूरी के आधार पर, जिन्होंने एप्लीकेशन दिया था, और कुछ 7-8 हज़ार की संख्या बच गई थी महिलाओं की। ऐसे और अंतर जिला पुरुष दोनों ही मामले को सरकार टेकअप कर रही है, शिक्षा विभाग उनका ट्रांसफ़र कर रही है, तो परेशान होने की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से सबको आश्वस्त करता हूँ। लेकिन आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि एक और खबर आ रही है, और खबर ये आ रही है कुछ ऐसे शिक्षक भी हैं जो साफ-साफ कह रहे हैं कि शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जो गाइडलाइन तैयार की गई थी, उस गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहा है शिक्षा विभाग। इस बात में कितनी सच्चाई है दीपांकर? क्या वाक़ई में पालन नहीं हो रहा है? क्या वाक़ई में उसके अनुरूप काम नहीं हो रहा है? जी अक्टूबर में बिहार सरकार ने, शिक्षा विभाग ने एक संकल्प लाया था, और जिसके तहत विशेष स्पेशल ग्राउंड्स पे ट्रांसफ़र चाहने वालों के लिए ट्रांसफ़र का ऑप्शन खोला था, और उसमें ये तय हुआ था कि उसका क्राइटेरिया क्या होगा, कौन लोग पहले ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो अभी हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये जो उनका संकल्प था, उनके जो नियम बनाए गए थे, उनको इन्होंने खुद ही ब्रेक किया है जब तक नतीजे सामने ना आ जाएँ। क्योंकि 1,30,000 जो एप्लीकेशंस हैं, और उसमें यदि चरणबद्ध तरीके से जो इन्होंने नियम बनाया था कि सबसे पहले जो होगा वो असाध्य रोग पीड़ितों का होगा, और देन आफ्टर फेज़ वाइज़ ये निकालेंगे। तो अभी हम लोग को उम्मीद है कि सरकार शिक्षा विभाग अपने ही नियम को वो ब्रेक नहीं करेगी। यदि ब्रेक करेगी तो वो एक ब्रेक गंभीर करेगी मसला तो होगा। क्या शिक्षक कोर्ट चले जाएँगे? ये भी एक एक सवाल है। ऐसा बिहार में होता आया है कि जो असंतुष्ट शिक्षक रहे हैं, वे कोर्ट को मूव करते हैं और इससे पूरी प्रक्रिया बाधित होती है। आप अभी अब देख रहे होंगे प्रधान शिक्षक के बारे में क्या स्थिति हुई।
दो ढाई सौ की जो संख्या थी जिन्हें अपना ऐच्छिक ब्लॉक नहीं मिला, वे कोर्ट चले गए और उसके उसके चलते करीब 38,000 प्रधान शिक्षक जो हैं उनकी पोस्टिंग जो है वो बाधित हो गई। वो लटक तो गई, यदि बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, तो जी। यदि मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार ऐसा, शिक्षा विभाग ऐसा कोई लूप होल ना छोड़े कि जिससे कोई जो असंतुष्ट वर्ग है वो कोर्ट की ओर मूव करे और सारी उसके चलते, कुछ चंद लोगों के चलते पूरी प्रक्रिया जो है वो बाधित हो। और मुझे पूरा विश्वास भी है कि एसीएस साहब खुद बहुत संजीदगी से काम कर रहे हैं और ऐसा कोई वो लूप होल छोड़ेंगे नहीं। चलिए एक अंतिम सवाल है दीपांकर, लगातार डोमिसाइल का मुद्दा उठाया जा रहा है और अब तो आंदोलन भी होगा इसको लेकर के। लेकिन सवाल ये है कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या बीपीएससी टीआरई 4.0 में लागू होगा डोमिसाइल? लागू करना चाहिए डोमिसाइल? इसमें कोई संदेह की बात नहीं है समरीन मैम कि बिहार में डोमिसाइल जो है वो समय की मांग है। निश्चित रूप से, और ये मांग बहुत पहले से उठती आई है। टीआरई 2 से उठती आ रही है, जबकि टीआरई 1 में डोमिसाइल था, टीआरई 2 में भी बिल्कुल, डोमिसाइल था, बिल्कुल, बिल्कुल। और बीच बहाली दीपांकर में। गौरव खुद बीपीएससी पास शिक्षक हैं। जी तो बिल्कुल। इस बात को तो आप और गंभीरता से समझ रहे होंगे कि कितना और ज़रूरी मैं है डोमिसाइल। निश्चित रूप से, और इस डोमिसाइल के लिए जो आंदोलन की बुनियाद रखी थी, वो मैंने ही न रखी थी, और पूरे बिहार से, बिल्कुल याद है, वो आंदोलन भी याद है दीपांकर हमें। और आप लोग उसके प्रत्यक्षदर्शी भी रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जब बिहार के पूरे देश के 16 राज्य अपने लिए विभिन्न स्तरों से बिहारियों के लिए अपने जब नौकरी के दरवाजा जो यदि उन्होंने बंद कर रखा है, और बिहार खुद ही एक गरीब राज्य है और खुद ही बेरोजगारी से जूझ रहा है, तो ऐसी स्थिति में जब हमारा खुद का पेट नहीं भर रहा है, हमारे खुद के युवा बेरोजगार हैं, और हम लोग दूसरे जगह से एप्लीकेशंस इनवाइट करके कैंडिडेट्स बुला रहे हैं, तो ये कहीं से उचित नहीं है। यदि हाँ, ऐसा यदि बिहार एकमात्र स्टेट होता जहाँ डोमिसाइल लागू रहती, तब निश्चित रूप से हम कह सकते थे कि ये गलत हो रहा है। लेकिन ऑलरेडी 16 स्टेट्स में डोमिसाइल लागू है, जहाँ बिहारी युवा जाके रोजगार नहीं, सरकारी नौकरियों में शिक्षक जाके नहीं बन सकते हैं। तो बिहार सरकार को भी सोचना चाहिए कि हमारे बिहार के युवाओं में भी प्रतिभा है, और उनको कम से कम 90% सीटों पर जो है बिहार के शिक्षकों का ही पहला हक है, और डोमिसाइल निश्चित रूप से लागू होनी चाहिए, ताकि प्रदेश के युवाओं का भला हो, प्रदेश में बेरोजगारी कमे। और ये बहुत लंबी मांग होती रही है, सड़क से लेकर के सदन तक इसमें हंगामा होता रहा है। तो सरकार का ये समय है, बहुत अच्छा समय है कि इसको लागू करे और एक यश का पात्र बने। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए दीपांकर। धन्यवाद मैम। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है शिक्षक नेता दीपांकर गौरव ने। बड़ी बात कह दी है और साफ साफ कह दिया है कि शिक्षा विभाग को जवाब देना चाहिए। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।